अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? ठीक है, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाए हैं जनाब आलू के स्नैक्स, आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं। आपको सादा सिंपल इजी अल्फाज में मैं बताऊँ, इसको पोटैटो कटलेट्स भी बोलते हैं और आलू की टिक्कियाँ भी बोलते हैं। हम लोग जो हैं सादा लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, तो इसको हम आलू की टिक्कियाँ ही कहते हैं। तो इनको मैंने बहुत ही आसान और बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाया है। इसको ब्रेड क्रम्स में मैंने जो है अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई किया है, तो इतने ये क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं, मज़ेदार, डिलीशियस। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही शानदार तरीके से जो है ये बन के तैयार हुए हैं। तो जनाब बस ज़िंदगी का टाइम है, पास कर रहे हैं। ज़िंदगी है भी बहुत कीमती, मिलती भी इंसान को एक ही बार में है, बट लेकिन जो है मुश्किल भी बहुत है और इसका सफ़र जो है बहुत हसीन भी है। इसको गुज़ारते जाओ और जो है चटपटी से चुलबुली से जो है टेंशनें भी हैं, हंसी मजाक भी है और जो है बहुत अच्छा वक्त भी है। खैर शुक्र है अल्लाह ताला का। तो जनाब अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए जनाब, ये मैंने आलू जो है ग्रेट कर लिए हैं। तकरीबन आधा किलो आलू थे, ज़्यादा नहीं बना रही। हाफ़ के जी आलू के जो है मैं ये कटलेट्स बना रही हूँ। तो इनको मैंने ग्रेट कर लिया है ताकि जो है अच्छी तरह से मैश हो जाए। मैशर की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम मैशर जो है अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रेट हो चुके हैं। तो इसकी तकरीबन 8 से 10 जो है स्नैक्स पोटैटो टिक्की तैयार हो जाएगी, क्योंकि मेरे तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और एक हस्बैंड है और मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। तो ये एक मैंने जो है प्याज चॉप किया होता है और मैंने बंद गोभी डाली है और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और हरा धनिया और एक टमाटर है। बंद गोभी आप जो है ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत क्रिस्पी और अच्छा टेस्ट आता है। ये बर्तन थोड़ा-सा छोटा था तो मैंने बाउल चेंज कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ शामिल करूँगी स्पाइसेस। इसमें सबसे पहले जाएगा साल्ट, हाफ़ टी स्पून साल्ट डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला आप अगर आपके पास नहीं है, ऑप्शनल है। इसकी जगह पे आप जो इमली होती है, इमली का पल्प भी डाल सकते हैं और लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आप शामिल कर सकते हैं। और जो है मैंने कुटी हुई थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली है, ज़्यादा स्पाइस नहीं डाले क्योंकि मेरे बच्चों ने खानी है, तो मैं बहुत कम स्पाइस डाल रही हूँ। ये जो है स्टील का कटोरा है, तो इसको मैंने इसमें एग बॉयल करने के लिए रखे थे। तो ये थोड़ा-सा इधर से साइडों से इसके ऊपर ज़ंग लगा हुआ है। नो इश्यू, ये चीज़ें चलती रहती हैं, बर्तन यूज़ कर सकता है बंदा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अब इसकी बाइंडिंग के लिए जो है एक चीज़ और मैं मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी, वो है चावल का आटा। ठीक हो गया, ये राइस फ्लोर इसको बोलते हैं। तो इसमें तकरीबन 1 से 2 टीस्पून मैं डालूँगी, शामिल करूँगी। तकरीबन 2 टीस्पून काफ़ी हैं, इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी, आराम से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। इसकी जगह पे अगर आप ब्रेड डालना चाहें, ब्रेड भी डाल सकते हैं। तो मैंने राइस का आटा इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर जो है मैं अपने हैंड वॉश कर लूँगी और साथ में थोड़ा-सा जो है फिर ऑयल लूँगी। ये देखें, ये 2 अंडे डालूँगी मैं प्लेट के अंदर। इनको अच्छी तरह से आपने खुले बर्तन में डालें हैं, इसलिए मैंने इसको प्लेट में शामिल किए ताकि अच्छी तरह से इसको फेंट लें। और जो है पहले टिक्की को इसमें पहले एक आलू की टिक्की बनाएँगे और फिर इसको अंडे में जो है डिप करेंगे, फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएँगे। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको मैंने फेंट लिया और उसके बाद जो है मैंने एक प्लेट ली है। प्लेट को मैंने अच्छी तरह से जो है हल्का सा ऑयल लगा के जो है ग्रीस कर लूँगी ताकि टिक्कियाँ इसको चिपके ना और आराम से जो है इसके ऊपर मैं ईज़िली जो है रखती जाऊँ, इस तरह से जनाब। और हाथ में मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी ताकि आलू का जो बैटर है वो इसके ऊपर हथेली के ऊपर ज़्यादा चिपके ना और आराम से ईज़िली जो है टिक्की हमारी मेक हो जाए। अच्छी तरह से आलू की टिक्कियाँ मैं मेकिंग कर लूँगी और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आप लोगों से शेयर करती हूँ जनाब। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो जनाब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और जो है बहुत टाइम लग जाता है स्पेशल जो है रेसिपी की तैयारी करना। तो ये देखें जनाब, इसको जो है पहले मैं अंडे में डिप करूँगी और जो दूसरा मेरा सूखा हाथ है जिसको मैंने पानी में या अंडे में नहीं डुबोया हुआ, तो उसकी मदद से है जो है मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। क्योंकि अगर मैं वही अंडे वाला हाथ ही ब्रेड क्रम्स पे ऊपर लगा देती तो वो जो है ना हाथों को ज़्यादा सारे ब्रेड क्रम्स चिपक जाते, तो प्रॉब्लम हो जाती। इस तरह से दूसरा हाथ जो है आपने इस्तेमाल करना है
और ब्रेड क्रम्स हल्के-हल्के ऐसे प्रेस करके आपने लगाते जाने हैं और एक साइड पे जो है सारी टिक्कियाँ आपने रेडी कर लेनी है। इस तरह से जनाब। मीडियम साइज़ मैंने रखा है, आप ज़्यादा बड़ी बनाना चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, नो इशू। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। बाज़ार की चीज़ें खाने से बेहतर है बंदा घर पे कुछ ना कुछ जो है डिनर के साथ कोई स्नैक्स वगैरह बना ले, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है। ये मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी एक पैन के अंदर, ये देखें, और इसको जो है जैसे ही ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी, क्योंकि मैंने इनको शैलो फ्राई करना है, वरना ये ब्रेड क्रम्स जो हैं जल जाएँगे और जला हुआ जो है टेस्ट आएगा और जली हुई मतलब इनकी जो है लुक आएगी स्नैक्स की। लेकिन स्नैक्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे और टेस्टी और यम्मी जो हैं अच्छे लगते हैं। आपने सबसे पहले जो है, अगर इनकी लुक अच्छी होगी तो साफ़ ज़ाहिर है टेस्ट भी अच्छा होगा। आपने इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है, आपने इसको बड़ी एहतियात से शैलो फ्राई करने हैं। उलटते-पुलटते 3 से 4 मिनट आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है, और मज़ेदार से हमारे टेस्टी से जो है पोटैटो स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही देसी तरीके से मैंने आप लोगों से शेयर की है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना जो है आप मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को सबकी परेशानियाँ दूर करे, आप लोगों को अच्छी जो है अच्छा टाइम गुज़रे और खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, और इंशाल्लाह मैं मुझे बहुत सपोर्ट करें, ताकि जो है मैं आगे अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर सकूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी-सी मेरे किचन की सेटिंग नहीं है, मैंने फ्लैट चेंज करना है। जैसे ही मेरा फ्लैट चेंज हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह अच्छा-सा किचन आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगी और आपको पहले पूरे किचन का विज़िट कराऊँगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं अपने इरादों में कामयाब हो जाऊँ, और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने इरादों में कामयाब हो जाएँ जनाब। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेडी होने वाले हैं। अभी जो है मेरी बेटी स्कूल से वापस आने वाली है, तो इंशाल्लाह वो देख के बहुत खुश होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।